सभी भाई बहनों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को आशीष दें, ब्लेस करें, सुपर ब्लेस करें, बढ़ाएं, फलवंत करें 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। छोटी सी प्रार्थना के साथ आज की जो बातें हैं परमेश्वर की ओर से पाई हैं वो आपके सामने शेयर करेंगे। आमीन। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सभी भाई बहनों के लिए जिन लोगों के साथ हम संगति करते हैं यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आपने इनसे हमें जोड़ा है। हालेलुया। यस यस, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया। हम में से प्रत्येक जन सुसमाचार के निमित्त 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमें से प्रत्येक की गवाही 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाने वाली होने पाए, ऐसा अनुग्रह हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जबकि हमने पिछले कुछ वीडियोस में हमने बातें करी आपस में कि हाँ, परमेश्वर के अनुग्रह और अधिकार को समझो और अनुग्रह को ग्रहण करो, और फिर बात किया हमने कि हम परमेश्वर आपको तंग करें, बार बार आपसे प्रार्थना कर करके, विनती कर करके आपको तंग करें, जिससे कि आप शीघ्र वो काम करें जिसके लिए हम मांगे। हालेलुया। तो आज हम प्रार्थना करते हैं, जिन बातों पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, परमेश्वर विश्वास करते हैं उन बातों को आप पूरा होने दें, और मैं विश्वास करता हूं कि वो शीघ्र आप करने जा रहे हैं। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमीन। हालेलुया, आमीन। तो हम पढ़ेंगे कुछ प्रतिज्ञाएं हैं जो प्रभु की उसने हमसे आपसे करी हैं। प्रतिज्ञाओं को हम पढ़ेंगे। यशाया 61 अध्याय उसका 1 पद से मैं पढ़ूंगा। लिखा है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों को बंदी गृह से, बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने का दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। आमीन। और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं, और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं, और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। आमीन। तब वे बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर से बसाएंगे, पूर्व काल से पड़े हुए खंडहरों में वे फिर घर बनाएंगे। उजड़े हुए नगरों को जो पीढ़ी पीढ़ी से उजड़े हुए हों, वे फिर नए सिरे से बसाएंगे। आमीन। यशाया 52 अध्याय उसका मैं पद पढ़ूंगा 7। लिखा है, पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सियोन से कहता है, तेरा परमेश्वर राज्य करता है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर तेरा राज्य करता है। हालेलुया। पिछली वीडियो में मैंने बात करी है कि परमेश्वर का अनुग्रह राज्य करे। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह राज्य करे। जैसे पाप ने राज्य किया है, मृत्यु फैलाते हुए, बीमारी, श्राप और बंधन और गरीबी, लाचारी और हर एक प्रकार की निराशा फैलाते हुए पाप ने राज्य किया, जैसे वैसे ही परमेश्वर अब चाहता है कि उसका अनुग्रह राज्य करे आपके ऊपर, हमारे ऊपर। आमीन। अब वो हमसे और आपसे क्या चाहता है कि हम जो सुंदर समाचार है, छुटकारे का समाचार है, वो हम करें। आमीन। यशाया 61 अध्याय में हमने क्या पढ़ा कि पवित्र आत्मा हम पर है, उसका अभिषेक हम में है। आमीन। जब उसका अभिषेक हम में है तो सिर्फ हमें क्या करना है, हमें बोलना है, शुभ समाचार बोलना है कि तुम पाप में हो, तुम छूट जाओगे, तुम नशे में हो, छूट जाओगे। यदि तुमने विश्वास किया यीशु मसीह पर तो तुम छूट जाओगे। तुम बीमारी में हो, तुम छूट जाओगे। आमीन। हालेलुया। यह शुभ समाचार हमें सुनाना है। हालेलुया। परमेश्वर शुभ समाचार में काम करने जा रहा है, शुभ समाचार के द्वारा काम करेगा। हालेलुया। क्या हम शुभ समाचार सुनाने के लिए तैयार हैं? शुभ समाचार लोगों को बताने के लिए तैयार हैं?
क्या हम शुभ समाचार सुनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप शुभ समाचार सुनाने के लिए तैयार हैं? अगर आपके पास गवाही है तो वो क्या है? शुभ समाचार कि प्रभु ने मुझे चंगा किया है, प्रभु ने मुझे छुड़ाया है, तो मैं भी छुड़ा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारी गवाही को वो इस्तेमाल करना चाहता है। क्या हम अपनी गवाही देने के लिए तैयार हैं? यीशु मसीह के द्वारा अपनी गवाही क्या हम देने के लिए तैयार हैं कि उसने हमें किस प्रकार से चुना और बुलाया? हालेलुया। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है, तुम जाकर फल लाओ। यूहन्ना 15:16 पद में मैंने तुम्हें चुना है कि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। आमीन, हालेलुया। फल क्या है? फल क्या है? प्रभु ने बीज बोया, दृष्टांत दिया, प्रभु ने बीज बोया और बीज सड़ गया और उगा और वो 30 गुना फल लाया, 60 गुना फल लाया और 100 गुना फल लाया। बीज कौन है? बीज है प्रभु यीशु मसीह। वो बोया गया और हम उसके साथ ऊपर आए, उसमें होकर फलवंत हम आए, होकर हम फल हैं उसके, आप फल हैं उसके। आमीन। जब हम और आप अपने आप को मारेंगे इसी प्रकार से, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को मारा, कूटा और सड़ने दिया, अगर हम अपना क्रूस उठाएंगे और अपने आप का इनकार करेंगे, अपने आप को मारेंगे, कहने का मतलब यह है कि अपने आप का इनकार करना यानी कि अपना क्रूस उठाना। अपना क्रूस उठाना यानी कि अपने आपे का इनकार करके प्रभु के हिसाब से, जैसा वो चाहता है हमें वैसा चलना। फिर हम अपनी मर्जी से नहीं चल सकते, फिर हम अपनी मर्जी पूरी नहीं कर सकते। प्रभु की बातों को फॉलो करेंगे फिर हम। अगर हमारे शारीरिक अंग जिंदा हैं तो फिर हमारे जीवित गवाही काम नहीं करेगी। परंतु यदि हमने अपने आप को मरा हुआ जानकर प्रभु में जीवित समझ लिया है तो प्रभु हमारे और आपके द्वारा एक ऐसी गवाही दिया है जो वो गवाही काम करेगी। हालेलुया। लोगों को बचाएगी, लोगों को छुड़ाएगी पापों से, श्रापों से, बीमारियों से, नशे से, जादू टोना से, तंत्र मंत्र से, मूर्ति पूजा से, लड़ाई से, झगड़ा से, क्लेश से, निराशा से, आत्महत्या के जो विचार है उससे प्रभु निकालेगा। हालेलुया। प्रभु आज आपसे, हमसे चाहता है कि हम शुभ समाचार लोगों को दें, शुभ समाचार सुनाएं। आप तैयार हैं शुभ समाचार सुनाने के लिए? कोई अगर मना करता है शुभ समाचार मत सुनाओ, तो आप क्या मान जाएंगे? नहीं मानना है। अपनी गवाही को दो। प्रभु सिर्फ आपको नहीं, आपके द्वारा और लोगों को भी बचाना चाहता है। आपके द्वारा वो 30, 60 और 100 लोगों को भी बचाना चाहता है। आमीन, हालेलुया। ये वचन है प्रभु के, मेरे नहीं। रोमियो 5 अध्याय उसका 21 पद के अनुसार अब समय आ चुका है कि वरन अभी है कि अनुग्रह उसका राज्य करे। वरन कर रहा है। मैं विश्वास करता हूं कि उसका अनुग्रह राज्य कर रहा है। हालेलुया। आप भी उसे राज करने दें, हम भी उसे राज्य करने दें, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे बातों के द्वारा। परमेश्वर आप लोगों को बढ़ाए। आमीन, हालेलुया। छोटी सी प्रार्थना करेंगे और हम लोग आपस में विदा होंगे।
प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता, यशायाह 61 अध्याय के अनुसार और 52 अध्याय के अनुसार पिता, जितनी भी बातें हमने आपस में करी है एक दूसरे के साथ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, हालेलुया। पिता परमेश्वर वो सारी बातें फल लाएं, फलवंत हों, 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फलवंत हों, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। पिता जितने लोगों ने आपके वचन को ग्रहण किया है वे सब आपके पुत्र होने का, पुत्री होने का अधिकार पाएं, संतान होने का अधिकार पाएं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में पिता आज विनती करता हूँ, इस समय जितने देख रहे हैं इनकी मरी हुई दशा से इनको जिंदा करो प्रभु, हालेलुया। इनकी मरी हुई दशा में से इसहाक उत्पन्न होने पाए, हालेलुया। मरणहार देहों से इसहाक उत्पन्न होने पाए, यस प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु जी कनान देश में पहुंचाने के लिए जो वायदा किया है, अर्थात स्वर्गीय देश में पहुंचाने के लिए, अनंत जीवन में पहुंचाने के लिए जो वायदा किया है उसे पूरा कीजिए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम विश्वास करते हैं, हालेलुया। और जितने लोग ये विश्वास करें यीशु मसीह के नाम में, सब के सब फलवंत होने पाए, सब के सब बचाए जाएं, सब के सब सुरक्षित किए जाएं, यस। जब इनमें से लोग अपना नाम बताते हैं, अपने 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 बारे में बताते हैं, तो हो प्रभु नाम लेकर आप बुलाएंगे और आपने नाम लेकर के चंगा करना यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आपने नाम लेकर हमें चुना है। आपने हमारा नाम अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है, हमारा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है, यस, लिख लिया है आपने। सो परमेश्वर पिता आपसे विनती करते हैं, आप इन सबको ब्लेस कीजिए। जो अधिकार आपने मुझे दिया है वो उस अधिकार को मैं इस्तेमाल करता हूँ। जो अंधे हैं वो देखने लगे, गूंगे हैं वो बोलने लगे, लंगड़े हैं वो जो चंगे होकर चलने फिरने लगे। यीशु मसीह के नाम में मैं चलते हुए देख रहा हूँ, यीशु मसीह के नाम में गूंगों को बोलते हुए देख रहा हूँ, और अंधों को दिखाई दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रोगी चंगे होने पाए, यस यस। जो बिस्तर पर है वो उठकर खड़े हो जाए और चंगे हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो प्रभु बिस्तर पर है, यस, बीमारी के बिस्तर पर है, वो चंगे होकर के उठे चले फिरे यीशु मसीह के नाम में। हर प्रकार की कमजोरी कैंसिल कैंसिल कैंसिल। आपका राज्य है, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी हो रही है वैसे इस पृथ्वी पर हो नहीं पाए हम सबके जीवन से, यस। शैतान के हर एक हस्तक्षेप को कैंसिल आउट बोलते हैं, बांधते हैं उसकी योजनाओं को, और आपकी योजनाएं फलवंत होने पाए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हर एक व्यक्ति को लहू में छुपाते हैं, यस, आमीन। सो परमेश्वर आप सभी लोगों को, सभी भाई बहनों को आशीष दें। गॉड ब्लेस यू। फलवंत करें, फिर से मैं कहता हूँ 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना, यस, आमीन, हालेलुया।